ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको पितृ अमावस्या की कथा यानी पिठौरी अमावस्या की कथा सुना रहा हूँ। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है। साल में जब भी पिठौरी अमावस्या पड़ती है तो इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस दिन पितरों की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कुशा नामक एक घास होती है उसे उखाड़कर घर ले आते हैं, इसलिए इस अमावस्या को कुशोपाटनी अमावस्या भी कहते हैं। कुशा को देवताओं का श्रृंगार माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। इस दिन अमावस्या का व्रत विवाहित माताएं द्वारा अपने बच्चों की समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है। पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर विवाहित महिलाएं मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की भलाई के लिए व जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं है वह पुत्र प्राप्ति के लिए 64 योगिनियों की पूजा करती हैं। पहले के समय में 64 देवी देवताओं की मूर्तियों को पीठ आटे से बनाया जाता था और उन्हें विशेष भोजन भेंट किया जाता था। इस कारण से पिठौरी अमावस्या कहते हैं। अमावस्या का बहुत अधिक महत्व होता है और इसे कुशग्रहणी, पिठौरी, कुशोपाटनी, पोलाला या पिठौरी अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू धर्मों में मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से वीर और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही महिलाएं अपनी संतान की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या पर माँ दुर्गा की आराधना करती हैं और व्रत रखती हैं। पिठौरी अमावस्या की पूजा के बाद पिठौरी अमावस्या की कथा सुनी जाती है। एक परिवार में 7 भाई थे। सबका विवाह हो चुका था। सबके छोटे छोटे बच्चे भी थे। परिवार की सुख समृद्धि के लिए 7 भाइयों की पत्नियां पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहली बार पिठौरी अमावस्या आई तो बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल एक और बेटे की मृत्यु हो गई। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। जब 7वें साल बेटे की मृत्यु हुई तो बड़े भाई की पत्नी ने मृत पुत्र का शव कहीं छुपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलारम्मा उस समय गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। जब उन्होंने दुखी माँ का रोना सुना तो वह वजह जानने के लिए बड़ी उत्सुक हुई और उन्होंने बड़े भाई की पत्नी से दुखी होने का कारण पूछा। बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा सुनाया तो देवी पोलारम्मा को उस पर दया आ गई। उन्होंने दुखी माँ से कहा कि वे उस जगह पर हल्दी छिड़क दें जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ था। माँ ने ऐसा ही किया और जब वह घर लौटी तो उसने सभी पुत्रों को जीवित देखा। माँ की खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत करती हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या के दिन पितृ तर्पण करने का विशेष विधान है। पिंडदान और पितृ तर्पण कुछ महत्वपूर्ण कार्य अवश्य करने चाहिए। पिठौरी अमावस्या की पूर्व संध्या पर किए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने पितृ देवताओं को याद करके उनके निमित्त दान आदि करते हैं, पितृ तर्पण करते हैं, उनके ऊपर से पितृदोष दूर हो जाता है। पोलाला अमावस्या की कथा। एक बुढ़िया थी, उसका बच्चा बहुत बीमार था। वह बच्चा मृत के समान हो चुका था। वह माता अपने बच्चे को लेकर के जगह जगह घूमा करती थी, लेकिन बिना धन के कोई भी उसकी सहायता नहीं करता था। एक बार संध्या का समय था। उस दिन पिठौरी पोलाला अमावस्या थी। वह माता एक मंदिर पर जाकर के बैठ गई। वह मंदिर माता दुर्गा का था। वह वहाँ पर रोने लगी। उसका बेटा बीमार था। तभी उस मंदिर में से एक बुढ़िया निकल कर के आई। वह साक्षात माता दुर्गा थी। उस बूढ़ी माई से पूछा कि हे माता, आप क्यों रो रही हो? उसने कहा कि हे माता, मेरे गोदी में जो आप पुत्र देख रही हो यह मृत अवस्था में है, यानी ना जीता है ना मरता है और इसको तेज बुखार है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। कोई भी मेरी सहायता करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि आप चिंता ना करें, आप पिठौरी अमावस्या पोलाला अमावस्या की पूजा करें, व्रत रखें, आपकी संतान स्वस्थ हो जाएगी। उसने उस दिन पोलाला अमावस्या पिठौरी अमावस्या का व्रत रखा, जिसके प्रभाव से माता ने उसका बेटा स्वस्थ कर दिया और वह पिठौरी अमावस्या की हर
जब भी पिठौरी अमावस्या आती वह व्रत करने लगी और तभी से ये व्रत पूरे संसार में भी प्रसिद्ध हुआ। विशेष महत्व इस दिन पितरों की पूजा, दान, हवन और यह कथा सुनने से हर प्रकार की मनोकामना